वेलकम टू माय चैनल मयंक स्टेनोग्राफी। आज का हमारा डिक्टेशन है नव भारत टाइम्स संपादकीय 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। देश भर में इतने लोग प्राणवायु के लिए छटपटा रहे हों, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। लोग सिलेंडर देकर लाइनों में खड़े हैं। अस्पतालों में कोहराम मचा है और डॉक्टर रो रहे हैं। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जब एक दिन में 25 मरीजों की मौत की खबर आई तो लगा यह इंतहा है। अस्पताल ने पहले ऑक्सीजन की कमी की और ध्यान दिलाया था, लेकिन अब उसने यह बताया है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। मामला जो भी हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी इस वक्त का सबसे बड़ा संकट है। कई अस्पताल नए मरीजों को एडमिट करना तो दूर, अपने यहाँ पहले से भर्ती पेशेंट्स को भी कहीं और जाने की सलाह दे रहे हैं, जहां उन्हें ऑक्सीजन और अन्य ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध हों। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आ रही हैं। लाचारी की इस त्रासदी तस्वीर के पीछे हैरत में डालने वाला तथ्य यह है कि यह स्थिति अप्रत्याशित नहीं है। इस बात का अंदाज़ा था और एक बार नहीं बल्कि 2 बार यह बात शासन के संज्ञान में लाई गई थी कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पहली बार अप्रैल 2020 में, यानी ठीक 1 साल पहले, ऑफिसरों के एक एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक में यह बात उठाई गई थी। उस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के अलावा नीति आयोग के सीईओ भी मौजूद थे, जो बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भी मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आगाह किया था और सरकार से कहा था कि वह ऑक्सीजन के पर्याप्त उत्पादन को प्रोत्साहित करे, ताकि अस्पतालों में इसकी मांग के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। स्थायी समिति की यह रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में राज्यसभा सभापति को पेश की गई। गौर करने की बात है कि ऑफिसरों के एम्पावर्ड ग्रुप की मीटिंग में जब यह बात कही गई थी, जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू हुए 1 सप्ताह ही हुआ था और पूरे देश में एक्टिव केसों की संख्या 2000 से कुछ ही ऊपर थी। जाहिर है, ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए सरकार के पास वक्त की कमी नहीं थी। बावजूद इसके आज देश का यह हाल है और यह बताता है कि हमारा तंत्र किस कदर उदासीन हो चुका है। पैराग्राफ चेंज। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के जहरीले वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी पाई है। यह कमाल मॉक्सी
नाम की तकनीक ने किया है, जो 18 फरवरी को परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल पर उतरा था। मॉक्सी ने 20 अप्रैल को पहले प्रयोग में 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया। कोई अंतरिक्ष यात्री इतनी ऑक्सीजन से 10 मिनट तक सांस ले सकता है, इसलिए मॉक्सी की कामयाबी बड़ी है। यह भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने को आसान बनाएगी। मंगल ग्रह का वायुमंडल खासकर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला भी है, इसलिए भले ही वहाँ हवा धरती की तरह है, लेकिन इंसान उसमें सांस नहीं ले सकता। यह प्रयोग सिर्फ इंसानों के मंगल पर सांस लेने के लिहाज से ही मायने नहीं रखता, एक और लिहाज से इसकी अहमियत है। असल में रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, इसलिए मंगल पर जो लोग जाएंगे उन्हें वापस लौटने के लिए इसे भी साथ ले जाना होगा। नासा का अनुमान है कि मंगल से 4 लोगों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए 25 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। रॉकेट में अधिक जगह नहीं होती, ऐसे में इतना ईंधन ढोने पर अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने की लागत बढ़ सकती है। मॉक्सी का प्रयोग इसलिए भी खास है कि अब ईंधन वहीं बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, इसलिए नासा के जिम रॉयटर ने मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने के बाद एक बयान में कहा, मॉक्सी को और काम करने हैं, लेकिन इस तकनीक के नतीजे संभावनाओं से भरे हैं। इसके साथ हम मंगल पर एक दिन इंसानों को देखने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हैं। स्टॉप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।